जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम तत्सम और तद्भव को बारीकी से समझेंगे, जिसमें हम कम से कम 500 से अधिक प्रश्नों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक। तत्सम। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन से प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। अब सीधी भाषा में समझें, मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे, मतलब संस्कृत भाषा के ही शब्दों को हम हिंदी भाषा में सीधा प्रयुक्त करते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तथा जिन शब्दों में हम कुछ परिवर्तन करके तब उनका प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब संस्कृत भाषा के सीधे सीधे अगर प्रयोग कर लें हम उन शब्दों को, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उनमें कुछ हम मतलब कुछ परिवर्तन करने के बाद अगर प्रयोग करें तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो, अग्नि, ये कैसा है? ये तत्सम है। ये कैसा है? ये तत्सम है। और आग, ये कैसा है? तद्भव है। ये कैसा है? ये तद्भव है। और अग्नि तत्सम है। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द हैं, उनको हम याद करने की ट्रिक को देखेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर 1 में समझते हैं। नंबर 1 में तत्सम शब्दों के पीछे क्या छ वर्ड का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में ख उसके स्थान पर ख या छ का प्रयोग होता है। ठीक है, पहली भाषा में ये समझें, तत्सम शब्द में छ का प्रयोग होता है और तत्सम शब्द में छ का प्रयोग होता है और तद्भव में ख या छ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पंछी, ये कैसा है? तत्सम है और इसमें पंछी ऐसा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, या कि पक्ष का होता है पंख, पक्ष का पंख। ठीक है, तो ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। ठीक है, ख, यहाँ पे ख या छ प्रयोग हो। अब दूसरे में देखें, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है, स्र का, ठीक है, प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। सीधी भाषा में समझें, जैसे ये लिखा हुआ है धन्य श्रेष्ठी, तो धन्ना सेठी, मतलब सीधी सी बात है, श्रेष्ठ को सेठ कहा जाता है। उसमें हमारे तद्भव में सेठ कहा जाता है, जबकि उसका सही होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। मतलब इसमें स का प्रयोग हुआ, मतलब इसमें स का प्रयोग हुआ और इसमें ऐसे स का प्रयोग हुआ। अतः हम कह सकते हैं ये कैसा है? तत्सम है। और ये कैसा है? ये तद्भव है। ठीक है, समझ में आया? अगला नंबर, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर समझेंगे हम। दूसरा नंबर समझो, तीसरा है ये, तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। ठीक है, स का प्रयोग होता है और तद्भव में स का प्रयोग होता है। मतलब इसमें सीटी वाले सा का प्रयोग होता है, इसमें सड़क वाले सा का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे दीप सलाका, दीप सलाका लिख गया, दीप सलाका होता है, दीप सलाका। और इसे हम वैसे तद्भव में बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं दिया सलाई। ठीक है, दिया सलाई। तो यहाँ पे देखो इस सा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सड़क वाले सा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो समझ सकते हैं ये कैसा? ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, समझ में आया? अगला नंबर देखो, अगला है तत्सम शब्दों में स का वर्ड का प्रयोग होता है। मतलब तत्सम में स का और तद्भव में ऐसे स का प्रयोग होता है, सीधा समझ लो। ठीक है, जैसे कृषक, कृषक लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कृषक लिखा हुआ है, कृषक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कृषक लिखा हुआ है। एक सेकंड में कलर को थोड़ा, ये
कृषक लिखा हुआ है और यहाँ पे किसान लिखा हुआ है, तो मतलब ये सा का सा में बदल गया, तो ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। ये कैसा हो गया, ये हो गया तद्भव, ये तद्भव हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों में ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। मतलब जो तत्सम शब्द होता है उसमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कृतग्रह, मतलब इसमें देखो ये वाला है, ये वाला जो रा उड़ा जाता है ये ऋषि का शब्द, ऋषि का आधा होता है। और कचहरी, कचहरी सीधी भाषा में, और ये कृतग्रह, कृतग्रह कैसा है, ये तत्सम शब्द है, और कचहरी कैसा है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान रखें किसी भी शब्द में अगर ऐसा बना हुआ है, जैसे कृषि, कृषि को, तो ये कृषि कैसा है, तत्सम है। और खेती, खेती ये कैसा होगा, ये तद्भव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। मतलब जैसे आम्र और सीधा आम होता है। ठीक है, इसमें र का प्रयोग हो रहा है, इसमें सीधा होता है आम। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, हुआ, और तद्भव में व का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे बन, बन ये कैसा है, तत्सम है, और ये बन तद्भव है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अ से शुरू होने वाले तत्सम या तद्भव शब्द। जैसे आम्र, आम्र मैंने बताया था, रा जहाँ इसमें होता है उसमें वो तत्सम होता है, ये तद्भव है। आश्चर्य, आश्चर्य देखो ये सा बना हुआ है, तो क्या बताया था, ऐसा सा जिसमें होगा वो कैसा होगा, तत्सम होगा। अच्छे, अच्छे ये शब्द बताया था, मतलब छ जिसमें होगा ये, तो वो कैसा होगा, तत्सम होगा। ऐसी अक्ष का आँख, मतलब छ का ख बदल जाता है, ये ध्यान रखें। ख या सा बदलता है, ख या छ बदलता है छ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे और ये कुछ थोड़े देख लेते हैं। इच्छु, इच्छु छ का क्या बदल जाता है, छ का बदल जाता है ख। छ का क्या बदल जाता है, छ का बदल जाता है ख। छ का क्या बदल जाता है, ख। और ऋषि का, ऋषि का क्या बदलता है, ऋषि का बदल जाता है छ। और इस छ का ख बदल जाता है, सा का ऐसा सा बदल जाता है। ध्यान रखें, ये शब्द अभी बताए थे हमने, जो इसमें पाया जाएगा वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, आगे भी कुछ देख लेते हैं। जैसे गृह, गृह का घर, देखो इसमें रा उड़ा हुआ है, ग्राम बताया था रा ऐसा उड़ा है वो तत्सम होगा। इसमें भी देखो रा ऐसा उड़ा हुआ है, इसमें भी देखो रा ऊपर उड़ा हुआ है, तो ये भी तत्सम, ये सारे तत्सम हैं। और इसमें देखो छा बना हुआ है ये, तो ये भी तत्सम है। न बता, इस पिटचरा सा बना है वो तत्सम है। इसमें भी देखो पिटचरा सा बना, ये भी तत्सम है। इसमें भी पिटचरा सा बना हुआ है, तो ये भी तत्सम है। ये तो बताया रा आधा होता है, वो भी तत्सम है। इसमें भी छा बना हुआ तत्सम है, ऐसे इसमें सा बना हुआ ये भी तत्सम है। ठीक है, अब तुम आप सीधी ही भाषा में ये समझें, ये जो शब्द बताए गए हैं वो आप सही से इनको याद रखें। मतलब इसमें सही से ब ये तत्सम में आता है, ब इसका ध्यान रखें। इसमें र की मात्रा का ध्यान रखें कि रा की मात्रा आता है वो तत्सम होता है। इसमें ऋषि की मात्रा आती है उसको ध्यान रखें, वो तत्सम होता है। ऐसे इसमें ये सा होता है तो इसमें पिटचरा सा बना हुआ था वो भी तत्सम होता है। ऐसे ये सा बना होता है ये भी तत्सम होता है। ऐसे सिरा बना हो, ये वाला अगर सिरा बना हो तो वो भी तत्सम होता है। ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखना है। और ये अच्छा बना हुआ हो तब भी तत्सम ही होगा। ठीक है, तब भी तत्सम होगा। ठीक है, समझ गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को साथ, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।